पेमेंट हो चुका, जैसे मैंने मारुति की गाड़ी दी, मेरा पैसा जो है जैसे ही जाएगा उनको पेमेंट हो गया उसका और वही खत्म डीलर का। उसके बाद क्या रहेगा आपका और मेरा रहेगा। मतलब आपने मुझे जो लोन दिया वो INR में मेरा लोन सैंक्शन हुआ और मुझे ट्रांसफ़र क्या किया, डिजिट ही दिया ना। तो ये यही तो पूछ रहा है कि मैं पेपर करेंसी 1882 के अनुसार आपको 23/6/2025 को इन्होंने दस्तावेज भेजे। ये कानून है सर, आम पेपर नहीं है ये। इसमें पेपर करेंसी 1882 है, कॉइंस एक्ट 1906 है और RBI एक्ट 1934 है। भारतीय न्याय संहिता भी है, BNS जो IPC की ना मैंने इंडियन पेनल कोड, ये भारतीय न्याय संहिता भी है। इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये आपका सारा पैसा देना चाहता है और अगर आप इसके सवालों के जवाब आप पर्सनली मत लेके जाएं, नहीं आपकी कंपनी से रिटर्न में जवाब दिलवाएं। भाई क्या आपकी कंपनी ने इनको INR में लोन दिया, ठीक है जी, और क्या वो जो पैसा इनको मिला क्या वो उतने में चला, ये सवाल है इनका। और इसमें तो आपको 5 आदमी 6 आदमी 10 आदमी बुलाने की जरूरत नहीं, आप इतने में जवाब दिलवा दो, अपना पैसा ले लो। है जी, अपने साथ कोई आदमी नहीं है, हमारे साथ नहीं है कोई भी, हमारे साथ कोई भी नहीं है। क्या होता है सुनो सर, मेरे आज भी बात हुई थी मेरी बजाज वाले से, एक साथी से, सोथा गांव में गया था और वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, ये को लूँगा उठा लूँगा सामान। क्या आप आर यू एलिजिबल टू कलेक्ट लगेज, सामान उठाने के लिए आप एलिजिबल हो? सुनो जी, ना तो हमने इनसे सामान उठाने की बात करी, कितनी बार भी आए, मुझे पता चला लोग सामान उठा रहे हैं। नहीं ये बात नहीं, ये भाई बैठे हैं, वो छोटा भाई था, कुछ लोग पता क्या हुआ, मैं बताता हूँ। ये बात ये मैटर नहीं पता था उस टाइम। ये शायद कल लड़के आए थे, बाबूजी थे नहीं, इनका बेटा था। तो बात क्या हुई थी, ये कह रहे थे कि भाई EMI नहीं है रे, तो उनको ये नहीं पता था, उन्होंने सोचा भाई EMI वैसे पे नहीं कर पा रहे। तो क्या होता है कि कई बार कस्टमर क्या करता है कि मैं पे करने में नहीं एलिजिबल, भाई मैं सामान कई बार वापस भी कर देते हैं कस्टमर कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, आप सामान उठा लो। अब क्या मैं नहीं कर पा रहा। 23/6 है, 23/7 को ये 23/7 तक आपका इंतज़ार करेंगे। 23/7 तक अगर आपकी कंपनी इनके सवाल का जवाब दे देती है तो ठीक है, नहीं तो जो साथी हरासमेंट करेंगे उनका प्लस आपकी कंपनी के खिलाफ FIR होगी। एक फोटो कॉपी हमारी, मैं यही कह सर आपकी कंपनी में डॉक्यूमेंट पहुंच चुका है, हमारे पास अभी दे देंगे, इसलिए अभी दे देंगे। सुनो मेरी बात, जी। लेट मी फिनिश फर्स्ट प्लीज। इसकी कॉपी आपको गई हुई है और भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या होगा, इसका हम फुल पेमेंट करेंगे, पार्ट पेमेंट नहीं करेंगे हम इसका फुल पेमेंट करेंगे और आपसे NOC मांगेंगे इसका, आपकी कंपनी से, आपसे आपकी कंपनी से इसका NOC मांगेंगे और इसका जवाब देने के लिए आपकी कंपनी के पास 1 महीने का टाइम है। उसके बाद जब हम फुल पेमेंट करेंगे उसके बाद भी 1 महीने का टाइम है। उसके बाद हम सेक्शन 80 का नोटिस भी डालेंगे और सेक्शन 80 का नोटिस जाने के बाद हमारा जो एक्सेस पैसा आपकी कंपनी को गया हुआ है हम डिमांड करेंगे। दूसरा, जब हम फुल पेमेंट करेंगे उसमें 10 जगह नोटिस जाएगा, भारतीय राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, रिजर्व बैंक के गवर्नर को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी को, आपकी कंपनी को और क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन राइट कमीशन को, DC को और तहसीलदार को, सब जगह जाएगा और आपके बैंक में। फिर हम उनको कोर्ट में घसीटेंगे, जो इस दौरान बीच में आएगा उन सब के नाम से बाय नेम समझ जाएंगे और हम ऐसा कर चुके हैं। हमें सर पता क्या है, लेकिन हम ये कॉपी पता है क्यों मांग रहे हैं? हाँ, अभी जो आप कह रहे हो ना 1 महीने का टाइम लगेगा, अभी तो 23/7 हमें क्या है, हम आगे ये दिखाएंगे ना। 23/6 को है, 23/7 को 1 महीने हमारा करेंगे तो है हमारे, हमारा हम तो बात समझ गए हैं भाई साहब। देखो ये देखो, मैं आपको बता दूं, पेपर करेंसी 1882 की 39(2) की धारा में लिखा हुआ है कि अगर हम, ये क्या है आपकी नज़रों में, क्या है 10 रुपये से, ये 10 रुपये नहीं है, ये 10 का नोट है, 10 का नोट है, ये 10 रुपये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे 10 रुपये अदा करने का तो वचन दे रखा है। ये नोट रुक के मेरे का कहने लग रहे मैं 10 रुपये को नहीं, मैं 10 का नोट हूँ, तो फिर 10 रुपये किसने कमाए? इसमें लिखा हुआ है अगर हम इस नोट के ऊपर अंकित वैल्यू को नहीं पे कर पाते हैं तो ये नोट जो है ये नकली है। अब हम आपकी कंपनी से वही तो पूछ रहे हैं, RBI एक्ट 1934 की धारा 39(2) में ये पूछ रहे हैं हम, भाई आपने हमें जो ये दिया या 1 रुपया जो ये है, 1 रुपये का नोट जो है, क्या ये असली है? क्या इसमें 777 मिलीग्राम गोल्ड, देखो 1 मिनट, 777 मिलीग्राम गोल्ड इसमें आता है? 1 मिनट, मैं कह रहा हूँ आप ना वैसे हमें इसकी कॉपी दे दीजिए आप भाई, कॉपी करवा के। दूसरी चीज पता है क्या है, अभी जैसे देखो आप अलग लेवल पे एडवोकेट जो भी हो गया, संविधान ठीक है, कंपनी के पास भी वो डायरेक्ट बात करेंगे, ये संविधान से एक इंच भी बाहर और नहीं। ये चीज जी पता क्या, एक आपको भी बताना है, अगर ये चीज आप 15-16 तारीख को कर लेते हैं, शायद आपको कुछ मतलब जैसे अभी 2 दिन बचे हैं, आगे सिविल भी डाउन जाएगा,
पहले भेज देते, अभी या हमारे को पहले दिखा देते सुनो हैं। मेरी बात, शिपल टाउन तो कम कैसे से कम जाएगी? सेटल तो हो जाता बड़ा केस। वो तो वैसे भी जाना है शिपल टाउन इनका, क्यों जाना है? क्योंकि हमने फुल पेमेंट करने के बाद हम कंपनी को जब कोर्ट में लेके आएंगे और वहाँ कंपनी जब एनओसी देके जाएगी तो सिविल रोक नहीं पाएगी। सर पता है क्या, देखो कभी भी नहीं रोक एनओसी पाएगी। जब ये ये- पेमेंट कर देंगे एनओसी तो 5 मिनट में इनके फॉर्म पे ही आ वो फुल पेमेंट आप नहीं समझ रहे क्या होगा। लोन कितने में आपका सारा? 1,51,000 1,51,000 एक सोने में हाँ, रुपए। इतने आज का गोल्ड का प्रोडक्ट रेट निकाल दिया कोई साथी भाई, आज का गोल्ड का रेट काट दो। आप एक स्कूटी भी लेकर रख दो। हाँ जी। सबका कर देंगे, अशोक one जी। night settlement सबका। अशोक जी, वैसे ऑन रिकॉर्ड बात है इस टाइम, आप कह रहे हो कि आवेदन पहले लगा चुके हैं, हाँ। जो भी आपका फंडा है आवेदन का, तो ऐसे में आप कहते हो कि कंपनी की जा चुका, जो भी फाइनेंस कंपनी है, तो ऐसे में रिकवरी वाले यहाँ पर पहुँच गए, तो क्या रिकवरी वाले को पता है इसका? पता जी भाई साहब आपको इसका? मेरी बात सुनो, पत्रकार हाँ जी। महोदय। एक मिनट। यहाँ पे क्या है कि आरबीआई एक्ट हमें अधिकार देता है, जब कोई बंदा लोन के रिगार्डिंग कोई सवाल रेज कर देता है, क्वेश्चन रेज कर देता है, तो कंपनी को उसके सवाल का जवाब देना होता है। तो इस बंदे ने कानूनी प्रक्रिया में जाने से पहले कंपनी को रिटर्न में डॉक्यूमेंट भेजे हैं, भाई वो 1 महीने के अंदर इन सवालों का जवाब दे दे। अगर वो 1 महीने के अंदर इन सवालों का जवाब नहीं देता तो फर्दर एक्शन तो उसके बाद होगा, अभी नहीं होगा। 1 महीने का टाइम है, अभी 23/7 को 1 महीना होगा, उसके बाद कंपनी के खिलाफ FIR भी होगी। और जो इन्होंने इनका जो बनता है भारतीय वैध रुपए में इनका जो बनता है, मेरे ख्याल से इनका 14 और 7 21-22 रुपये बनेंगे, ओके। वो इनका हम पे कर देंगे। पे करने के बाद अगला फिर जो हम सेक्शन 80 भेजेंगे, उसके बाद इनको कोर्ट में बुलाएंगे एनओसी के लिए। भाई आपको 1 महीने का टाइम दिया था, आपने एनओसी क्यों नहीं दिया? तो रिकवरी वाले यानी कि आ सकते हैं? नहीं आ सकते सर, नहीं आ सकते। अगर कोई पार्टी अगर क्वेश्चन हमारे रेज कर पास देती इस है, चीज जब को तक एक कंपनी मिनट उसके सवाल का जवाब नहीं देती, अगर हमारे पास इसका इंटीमेशन होता होता है सर। तो सर आपकी बात में इंटीमेशन है, मैंने भाई इनके साहब पास को बार बार document बताया ये कि ये हमारे होगा पास इस चीज का अशोक जी। इंटीमेशन। हाँ, ये ये बात सबूत कह रहे हैं, अगर मैंने यही बोला कि अगर आप हमारे को ये पहले दे कॉपी करा के दिया, दो इसकी। ठीक है, अगर हमारे पास होता तो हम क्यों क्या लेने आते? बात हमारे पास नहीं पहुंचा, तभी ये कह रहे हैं। कोई बात नहीं। और इससे पहले हमारी अगर एक मिनट, मैंने एक लड़ाई है, मिनट, और ये लड़ाई हम ये कागज कार्रवाई से पहले मैं विनोद जी से 4 बार मिल चुका हूँ। उन्होंने मेरे को ठीक है। पीटीपी दी है कि मैं परसों पे करा दूंगा, मैं 27 को करा दूंगा, मैं 20 को करा दूंगा। वो बोल रहे थे आप फुल पेमेंट करने के लिए बोल ही रहा था। नहीं नहीं, हाँ आपने ये मैसेज बोला ही कि देखो, 1 EMI महीने से करवा पहले आप जो है फुल पेमेंट नहीं कर सकते, 1 महीने के बाद ही आप फुल पेमेंट करोगे, क्योंकि 1 महीने तक कंपनी जवाब देगी भाई इन्होंने आपको क्या दिया, पैसा दिया, रुपया दिया, डिजिट दिया, क्या दिया। अगर आपका वो 1 महीने से पहले जवाब दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो फुल पेमेंट उसी टाइम हो जाएगी। अगर नहीं देते तो फिर हमने फुल पेमेंट करनी, क्योंकि हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान के दायरे में रह के हम लोग काम करते हैं, तो इनका पूरा पैसा जो है वो आप पे कर दीजिए। जानकारी बढ़िया तो दे दे। कौन सी कंपनी है जी ये? हाँ जी, कंपनी कौन सी फाइनेंस की है? ये बजाज फाइनेंस। बजाज की। हेलो सर, प्लीज़, जैसे आज आप रिकवरी पे आए हो, हाँ जी। तो आप कोई नोटिस वगैरह पहले दिए इसका कोई? नहीं, वो पहले नोटिस क्या था जी, हम तो इनसे भाईचारे में वैसे पहले भी मिल के गए हैं। ओके ओके। हाँ जी। तो तो अगर ऐसी कोई कस्टमर की तरफ से कोई डिमांड होती कि हमने ऐसा करना, वैसे इनके पास ऑलरेडी मैसेज भी आया होगा हमारी तरफ से कि हाँ इतना पैसा आपका खड़ा है और वो आप पे करो या आपके पास एजेंट आएगा। ओके ओके। तो ऐसे में कंपनी ने आपको कोई पहले बताया नहीं भी इन्होंने आवेदन लगा के आई कोई अगर हमारे application? पास ये इंटीमेशन होता तो हम नहीं आते इसके पास। हाँ, वो तो हम तो है। एज ए भाईचारे में से पूछने आए हैं भाई समस्या क्या है आपकी। ओके ओके ठीक हाँ जी, उसी लिए आए हैं। ठीक है, ओके ओके सर। देखो सर,